फिल्म की शुरुआत में हमें एक वॉइस सुनाई जाती है जो कि हमें डॉल्स के बारे में बताता है। वो कहता है कि डॉल्स शुरू से ही बच्चों को भाती आई है और इकट्ठा करने वाले इसे बड़े चाव से इकट्ठा करते हैं। लेकिन धार्मिक विचार से डॉल्स को अच्छे और बुरे का प्रतीक माना गया है। अब हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जो किसी के सामने कह रही होती है कि ये डॉल बहुत अजीब है। पहले तो सिर्फ इसके हाथ और पैर अलग पोजीशन में हुआ करते थे, लेकिन बाद में और भी अजीब घटनाएं होने लगी। एक दिन ये अपने आप हमें एक दूसरे कमरे में मिली। वो खुद से ही चलती रहती है। उन दोनों में से एक का नाम कैमिला होता है। वो उस डॉल के सहारे आत्माओं से बातें करने लगी थी। तभी उसे पता चलता है कि इस डॉल में एनाबेल हिगिंस नाम की एक लड़की की आत्मा है। उसने उसे बताया होता है कि उसके माता पिता मर चुके हैं। यह बात सुनकर उन दोनों को उस पर दया आ गई, लेकिन अब वे उस डॉल से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। उनसे पूछा जाता है कि उन्हें ये डॉल कहाँ से मिली। और बताते हैं कि उसे ये डॉल उसकी माँ ने उसके बर्थडे पर गिफ्ट दिया था, पर उसे यह नहीं पता होता है कि आखिर उसकी माँ ने इसे कहाँ से लाया था। अब हमें एक चर्च को दिखाया जाता है जहाँ फादर जीसस और उनके बलिदान के बारे में बता रहे होते हैं। वही हमें एक कपल को दिखाया जाता है जिसका नाम जॉन और मिया होता है। मिया प्रेग्नेंट होती है। उन्हें वहाँ पर उनके पड़ोसी मिलते हैं। उनके साथ वे दोनों घर आ जाते हैं। जॉन उन्हें लिफ्ट देने के लिए थैंक्स करता है। अब उनके पड़ोसी उनसे बच्चे के बारे में पूछने लगते हैं कि उनका नाम क्या रखोगे। मिया इस बात को इग्नोर करने लगती है, पर जॉन उन्हें बताता है कि अगर बेटा होगा तो उसका नाम जॉन जूनियर रखेंगे और अगर बेटी होगी तो उसका नाम फिलिस रखेंगे। अब जॉन और मिया उन्हें बाय बोलकर घर जाने लगते हैं। अभी मिया जॉन को कहती है कि तुम्हें बच्चे के बारे में उनसे बात नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि 2 साल पहले ही उनकी बेटी लापता हो गई थी। जिस पर जॉन उससे कहता है कि वह लापता नहीं हुई थी, बल्कि वह हिपिन्स के साथ भाग गई थी। जॉन ने दरवाजा बंद नहीं किया था, जिस पर मिया उसे कहती है कि अब हमें हमेशा डोर लॉक करके रखना चाहिए। मिया टीवी देखते देखते सिलाई कर रही होती है और जॉन अपना काम कर रहा होता है। टीवी पर हाल ही में हो रहे मर्डर्स के बारे में बताया जा रहा होता है। टीवी के शोर से जॉन को परेशानी हो रही होती है, इसलिए वह मिया से टीवी बंद करने के लिए कहता है। मिया अब आकर उसके पास बैठ जाती है। वे दोनों बच्चे के बारे में डिस्कस करने लगते हैं, जिस पर जॉन कहता है कि आने वाला समय उसके लिए बहुत चैलेंजिंग होने वाला है। चैलेंजिंग वर्ड सुनकर मिया को कुछ अच्छा नहीं लगता और वह वहां से चली जाती है। जॉन उसे मनाने के लिए एक बॉक्स गिफ्ट करता है। जब मिया उस बॉक्स को खोलती है तो पाती है कि उसके अंदर एक बहुत प्यारी सी डॉल है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है और वह उसे अपने डॉल की कलेक्शन के साथ ऐड कर देती है। रात को जब मिया और जॉन सो रहे होते हैं, तभी हमें दिखाया जाता है कि उनके पड़ोसी के यहाँ कुछ गड़बड़ है। अचानक एक आदमी एक चाकू लेकर उस औरत की तरफ बढ़ता है और खून के छींटे खिड़की पर पड़ जाते हैं। उनकी आवाज सुनकर मिया जाग जाती है और फिर वह जॉन को उठाती है और उससे बताती है कि पड़ोस से उसे किसी के चिल्लाने की आवाज सुनाई थी। जॉन मिया को वहीं रहने का बोलकर उन्हें देखने के लिए चला जाता है। मिया अपने घर के दरवाजे के बाहर जॉन का वेट करने लगती है। बहुत देर बीत जाता है, इसलिए वह जॉन को ढूंढते हुए उसे आवाज लगाने लगती है। तभी जॉन हड़बड़ी में अपने पड़ोसी के घर से बाहर निकलता है। उसके कपड़े पर खून देखकर मिया डर जाती है, लेकिन जॉन उससे बताता है कि ये मेरा खून नहीं है। वह मिया को कहता है कि घर जाकर एम्बुलेंस को फोन करो। मिया दौड़कर अपने घर चली जाती है और एम्बुलेंस को फोन करने लगती है। तभी हमें मिया के पीछे एक औरत दिखती है। मिया एम्बुलेंस वालों से कहती है कि जल्दी से यहाँ एक एम्बुलेंस भेज दो। अब मिया अपने कपड़े पहनने लगती है। तभी उसे एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उससे कह रही होती है कि मुझे तुम्हारी डॉल पसंद है। यह सुनकर मिया डर जाती है और उससे कहती है कि मेरे पति अभी आते ही होंगे। तभी पीछे से एक आदमी आता है और वह मिया को पकड़ लेता है और उसके पेट में चाकू से वार करता है। तभी वहां पर जॉन आकर उस आदमी को मारने लगता है और मिया को वहां से जाने के लिए कहता है। और वहां पर एक औरत भी आ जाती है और वह मिया पर अटैक करने लगती है, लेकिन जॉन वहां आकर उसे बचा लेता है। वह आदमी जॉन के पैर पर वार करता है और फिर उसे मारने लगता है। वह औरत दूसरे कमरे में जाकर अपने आप को लॉक कर लेती है। जैसे वह आदमी मिया को मारने जा रहा होता है, तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और उसे शूट कर देती है। पुलिस उस औरत को दरवाजा खोलने के लिए कहती है, पर वह औरत दरवाजा नहीं खोलती। अब मिया को फर्स्ट एड देकर हॉस्पिटल ले जाने लगते हैं। हमें दिखाया जाता है कि वह औरत मर चुकी है और उसके गोद में वही डॉल मौजूद है। उस औरत का खून अब उस डॉल के अंदर चला जाता है। अब सुबह न्यूज पब्लिश होती है जिसमें बताया जाता है कि एक गर्ल से जुड़े एनाबेल हिगिंस ने जादू टोना करते हुए अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने माँ बाप को चाकू से मार दिया। मौका वारदात पर पुलिस ने आदमी को मार दिया, पर एनाबेल ने अपना गला काटकर सुसाइड कर लिया। अब डॉक्टर जॉन और मिया को बताते हैं कि बेबी बिल्कुल ठीक है, लेकिन मिया को फुल बेड रेस्ट करने की जरूरत है। इस घटना के बाद से मिया बहुत डरी हुई होती है, इसीलिए वह खून वाला कमरा बंद कर देती है। जॉन टीवी भी मिया के लिए कमरे के अंदर ले आता है। मिया को अपने बच्चे के लिए बहुत चिंता हो रही होती है।
जिस पर जॉन उसे कहता है कि सब कुछ ठीक है। अब रात को उन्हें एक अजीब आवाज़ सुनाई देने लगती है, जिसे देखने के लिए जॉन बेसबॉल बैट अपने साथ लेकर बाहर चला जाता है और बाहर आकर देखता है तो पाता है कि सिलाई मशीन अपने आप ऑन हो गया है। वह स्विच ऑफ कर देता है और इस बात को इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है। दूसरे कमरे में उसे डॉल गिरी हुई मिलती है। वह उस डॉल को उठाकर आर्म चेयर पर रख देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। सुबह मियाँ सिलाई करते हुए टीवी देख रही होती है, तभी टीवी का कनेक्शन टूट जाता है। इसलिए वह टीवी को ठीक करने के लिए उसे बुक उठाकर मारती है, पर टीवी अब एकदम से बंद हो जाता है। तभी उसे आर्म चेयर की हिलने की आवाज़ें आने लगती है। वह जाकर देखती है तो पाती है कि उसके ऊपर वही डॉल रखी हुई है। वह डोर क्लोज करके वहाँ से चली जाती है। अब जॉन मियाँ से आज के दिन के बारे में पूछने लगता है, जिस पर वह बताती है कि टीवी फिर से खराब हो गया है। जॉन को लगता है कि शायद उस कमरे में रखने के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि बाहर टीवी कभी खराब नहीं हुआ था। जॉन मियाँ के खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें लाता है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाती है। जॉन मियाँ को बताता है कि काम के सिलसिले में 1-2 दिन के लिए उसे बाहर जाना पड़ेगा, जिस पर मियाँ उसे कह देती है कि तुम्हें ज़रूर जाना चाहिए। मियाँ जॉन को कहती है कि हमें इस डॉल को फेंक देना चाहिए, क्योंकि यह गुड़िया उस औरत की गोद में था। जॉन उस डॉल को कचरे के डब्बे में जाकर फेंक देता है। अब जॉन और मियाँ से मिलने वही डिटेक्टिव आ जाते हैं और वे उन्हें बताते हैं कि एनाबेल हिगिंस और उसका पति एक कल्ट का हिस्सा थे। ये कल्ट के लोग जादू टोना में विश्वास रखते हैं, जिसके कारण ये लोगों को मारकर उनका बलि दिया करते हैं। मियाँ को ये सब पागलपन लग रहा होता है। अब जॉन मियाँ के लिए पॉपकॉर्न बनाने के लिए चला जाता है और जब वह वापस मियाँ से बात करने के लिए आता है तो पाता है कि मियाँ सो गई है, इसलिए वह जाकर गैस ऑफ कर देता है। और वह दिन आ गया होता है जब जॉन को 2 दिनों के लिए बाहर जाना होता है। वह थोड़ा नर्वस भी होता है। मियाँ अब सिलाई करते हुए टीवी देख रही होती है। तभी दिखाया जाता है कि गैस ऑन है और पॉपकॉर्न ओवर कुक हो रहा है। मियाँ अपने काम और टीवी में बहुत मग्न होती है। तभी उसकी उंगली में सिलाई मशीन से चोट लग जाती है और जब वह फिर से आकर काम स्टार्ट करती है तो उसे कुछ जलने की स्मेल आने लगती है। जब वह किचन में जाकर देखती है तो पाती है कि वहाँ आग लगी है। डर के मारे वह वहाँ से भागने लगती है। तभी वह टेबल से टकराकर नीचे गिर जाती है। फिर वह रेंगते हुए वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे कोई अदृश्य शक्ति पीछे खींच लेती है। अब वहाँ पर उसके पड़ोसी आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं। जॉन दौड़कर हॉस्पिटल मियाँ को देखने चला जाता है। वहाँ जाकर उसे पता चलता है कि उसे एक बेटी हुई है, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो जाता है। लेकिन मियाँ बहुत डरी हुई होती है, इसलिए वह जॉन से कहती है कि वो उस घर में वापस नहीं जाएगी, जिस पर जॉन उसकी बात मान लेता है। अब वे लोग एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। मियाँ और जॉन ने अपनी बेटी का नाम ली रखा होता है। सिंस मियाँ बहुत दिनों से घर में ही होती है, इसलिए जॉन उसे लेकर चर्च चला जाता है। फादर सबको जीसस और डर से लड़ने के लिए बता रहे होते हैं। मियाँ ली को लेकर बाहर चली आती है। तभी वहाँ पर फादर आ जाते हैं। फादर मियाँ से उनके पड़ोसी के बारे में बात करने लगते हैं, जिससे मियाँ इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। मियाँ दोबारा से सारी डॉल्स को सजाने लगती है। अब सिर्फ एक आखिरी बॉक्स बचा हुआ होता है। मियाँ चेक करती है तो पाती है कि उसके अंदर वही डॉल है जिसे जॉन ने उसे गिफ्ट किया था। जॉन उस डॉल को देखकर सरप्राइज हो जाता है, क्योंकि उसने उस डॉल को कचरे के डब्बे में फेंक दिया था। जॉन उसे कहता है कि इसे मुझे दे दो, मैं इसे फेंक कर आता हूँ, जिस पर मियाँ उससे कहती है कि रहने दो, कि तुमने मुझे गिफ्ट दिया था। और वह अब फादर की बातों से अपने आप को स्ट्रॉन्ग भी महसूस कर रही होती है। वह उस डॉल को फिर से अपने डॉल की कलेक्शन में ऐड कर लेती है। अब मियाँ सोफे पर लेटी हुई होती है और टीवी भी ऑन होता है। तभी टीवी का सिग्नल लॉस्ट हो जाता है। हमें दूसरे कमरे में एक औरत को चलते हुए दिखाया जाता है। दूसरे ही पल वह लेक की तरफ आ जाती है। लेक की आवाज़ सुनकर मियाँ की नींद टूट जाती है। उसे सब कुछ नॉर्मल लग रहा होता है। जब वह नीचे आ रही होती है तभी उसे 2 बच्चे सीढ़ी पर ड्राइंग करते हुए दिखते हैं। वो उनसे बात करने की कोशिश करती है, पर बात नहीं बनती। वह बच्चे को लेकर बाहर आ जाती है। तभी उसे एक बुक स्टोर की मालकिन मिलती है। उसका नाम एवेलिन होता है। वह भी मियाँ की अपार्टमेंट में रहती है। वह मियाँ को एक बुक देते हुए कहती है कि ये बुक उसकी बेटी को बहुत पसंद था। मियाँ जब वापस आती है तो देखती है कि सीढ़ी पर एक ड्राइंग बनी हुई है। उसे लगता है कि ये ड्राइंग जरूर उन बच्चों ने बनाया होगा। यह देखकर मियाँ को बहुत अच्छा लगता है। जब वह थोड़े ऊपर जाती है तो उसे एक और ड्राइंग मिलती है। ऐसे ही उसे कई सारे ड्राइंग्स मिलने लगते हैं, जिसमें दिखाया गया होता है कि बच्चे का एक्सीडेंट हो गया है। यह जाकर वह जॉन को दिखाती है। जॉन उसे परेशान देखकर कहता है कि कल वो साथ में डिनर करेंगे। अगले दिन मियाँ उसका वेट कर रही होती है, पर जॉन अभी तक घर नहीं आया होता है, इसलिए वह जाकर म्यूजिक बंद कर देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद वह म्यूजिक फिर से बजना स्टार्ट हो जाता है। मियाँ फिर से आकर म्यूजिक बंद कर देती है।
तभी उसे किसी के फुसफुसा कर बोलने की आवाज़ आने लगती है। उसे सुनाई देता है कि कोई लड़की कह रही होती है कि मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। जब वह उस आवाज़ की तरफ बढ़ती है तभी वह झटका खाकर नीचे गिर जाती है। उसे दौड़ती हुई एक छोटी बच्ची दिखाई देती है। वह घबराकर उसके पीछे जाने लगती है। वह उस बच्ची को आवाज़ लगाने लगती है। तभी वह देखती है कि सिलाई मशीन ऑन हो गया है। एक बार फिर से उसे कमरे के बाहर एक छोटी लड़की दिखती है। मिया उससे पूछती है कि तुम कौन हो। तभी वह छोटी लड़की कमरे के अंदर दौड़ कर आती है और फिर वह अचानक से बड़ी हो जाती है। इस घटना को देखकर मिया बहुत डर जाती है। यह बात वह जॉन को बता देती है, लेकिन जॉन उस पर भरोसा नहीं करता। उसे लगता है कि ये सिर्फ मिया का एक भ्रम है। जॉन मिया को लेकर चर्च आ जाता है फादर से बात करने के लिए। फादर मिया को समझाते हैं कि तुम्हें उस हादसे को भुलाना नहीं चाहिए, बल्कि उसे याद रखना चाहिए, ताकि तुम्हें उस घटना से मोटिवेशन मिले कि तुमने क्या झेला है। इसके सामने ये मुसीबत कुछ भी नहीं है। फादर की बातें सुनने के बाद मिया को थोड़ा हल्का महसूस हो रहा होता है। तभी चर्च के बाहर उसकी मुलाकात एवेलिन से होती है। मिया उसे अपने पति से मिलवाती है। जॉन उसे मिया को बुक देने के लिए थैंक्स करता है। वह मिया से कहती है कि अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो मेरे पास आ जाना। मिया अब ली को डॉल वाले कमरे में सुलाकर वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद वह कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अब बाहर बहुत तेज बारिश हो रही होती है। मिया अपना सामान रखने के लिए ग्राउंड फ्लोर पर आ जाती है। तभी उसे किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। उसे लगता है कि ये सिर्फ उसका एक भ्रम है, पर फिर से उसे किसी बच्चे की आवाज़ सुनाई देती है। जब बाहर आती है तो देखती है कि आगे एक बच्चे का पालना रखा हुआ है। जब वह उस पालने में देखती है तो वह खाली होता है। तभी उसका हाथ कोई पकड़ लेता है। वह जल्दी से लिफ्ट के अंदर चली जाती है और लिफ्ट ऑन कर देती है। वह देखती है कुछ शैतान ने उसके हाथ पर एक निशान बना दिया है। लिफ्ट बार बार उसी फ्लोर पर आकर खुल जा रहा होता है, इसलिए मिया सीढ़ियों के रास्ते ऊपर जाने लगती है। उसे लगातार नई की रोने की आवाज़ आने लगती है। जब वह नीचे देखती है तो उसे उसी शैतान का हाथ दिखता है। जब एक बार फिर से वह मुड़कर देखती है तो इस बार उसे उस शैतान का पूरा चेहरा दिखता है। वह दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती है, पर उससे वह दरवाज़ा खुल नहीं रहा होता है। जब वह शैतान उसके नज़दीक आने लगता है तभी वह जोर से दरवाज़ा खोलकर अंदर चली जाती है और गहरी गहरी सांसें लेने लगती है। जब वह फिर से अपना घाव देखती है तो पाती है कि उसका घाव बिल्कुल ठीक हो गया है। अब मिया ने उसी डिटेक्टिव को बुलाया होता है जिसने उस एनाबेल केस की छानबीन की थी। वह उनसे उस केस से रिलेटेड कुछ जानकारी जानना चाहती थी। वह डिटेक्टिव एनाबेल हिगिंस का डॉक्यूमेंट मिया को दिखाते हैं, जिसमें उसे कल्ट में ज्वाइन होने से पहले की तस्वीरें मौजूद होती है। मिया को याद आता है कि यह वही लड़की है जिसे उसने रात को कमरे के बाहर देखा था। मिया उनसे उस कल्ट के बारे में पूछने लगती है, जिस पर वह डिटेक्टिव उसे बताते हैं कि वे ऐसा जादू टोना के लिए क्या करते हैं। मिया अब उन मर्डर्स की फोटोज देखने लगती है, जिसमें उसे अपने पुराने घर से मिले एनाबेल की तस्वीर मिलती है, जिसमें उसे वही निशान बना हुआ मिलता है जो निशान उस डेविल ने मिया के हाथों पर बनाया था। मिया उस कल्ट का नाम पूछती है, जिस पर डिटेक्टिव उस कल्ट का नाम द डिसिपल्स ऑफ द राम बताते हैं। अब मिया बुक स्टोर में आकर उस डेविल से रिलेटेड कुछ बुक ढूंढने लगती है। तभी वहाँ पर एवेलिन आ जाती है। वह उनसे अपने हालात को छुपाने की कोशिश करती है, पर उसका झूठ वह एक पल में ही पकड़ लेती है। वह मिया को अपने साथ लेकर चली जाती है। मिया उससे बताती है कि शायद ये आपको सुनकर अजीब लग रहा होगा कि मेरे परिवार के पीछे एक लड़की की आत्मा पड़ी हुई है, जिस पर वह लेडी उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा यकीन है। वो बताती है कि मेरे लाइफ में भी एक दो बार ऐसी घटनाएं हो चुकी है। वह लेडी मिया को कहती है कि मुझे नहीं लगता कि जो तुम्हारे पीछे पड़ी हुई है वह कोई लड़की की आत्मा है, क्योंकि आत्मा एक खास जगह पर होती है, खासकर वहाँ जहाँ पर कोई हादसा हुआ होता है। उस लेडी को लगता है कि वह कल्ट वाले किसी आत्मा का साया नहीं डालते, बल्कि किसी डीमन का साया डालते हैं, ऐसी चीज जिसका कोई शरीर नहीं होता। मिया उसे सब पूछती है कि वे चाहते क्या है। वह लेडी उसे बताती है कि वे आत्मा चाहते हैं और जब तक उन्हें ये मिल नहीं जाता तब तक वे रुकेंगे नहीं। तभी हमें उस लेडी के हाथ में एक निशान बना हुआ मिलता है, जिसे वह मिया से छुपा रही होती है। अब वो अपनी बेटी रूबी के बारे में उसे बताने लगती है। वह कहती है कि मेरी बेटी की एज तुम्हारी जितनी थी जब वह मर गई। यह सदमा मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और जब मैं अपने मरने का इंतजार कर रही थी तभी मुझे मेरी बेटी की आवाज़ सुनाई दी। उसने कहा कि अभी आपका मरने का वक्त नहीं आया है, भगवान ने आपको एक मकसद दिया है। वह मिया को भी कहती है कि तुम्हारा भी एक मकसद है, अपने परिवार को बचाने का। वह मिया को मोटिवेट करती है। जब मिया घर जाने के लिए दरवाज़ा खोल रही होती है तभी उसकी चाबी नीचे गिर जाती है। वह उसे उठाने के लिए नीचे झुकती है, तभी उसे एक औरत की आवाज़ सुनाई देती है। बच्चे का पाना स्लोप के कारण नीचे जाने लगता है। तभी मिया को मिरर में एक लड़की दिखती है जिसने अपनी गोद में एक डॉल को उठा रखा होता है। वह पाला ट्रक के नीचे आ जाता है।
लेकिन बच्चा सही सलामत होता है क्योंकि मियाँ ने पहले ही उस बच्चे को अपने गोद में उठा लिया था। घर आकर वह उस डीमन के बारे में रिसर्च करने लगती है। उसे पता चलता है कि डेविल वीक लोगों पर हमला करते हैं, वे उनकी आत्मा हासिल करना चाहते हैं जादू टूना करने के लिए, लेकिन वह इन सब को कैसे रोके इसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं चल पा रहा होता है। मियाँ को अब कुछ आवाज सुनाई देती है, इसलिए वह चेक करने के लिए कमरे के अंदर चली जाती है। तभी उस कमरे का दरवाजा बंद हो जाता है। वह नीचे से झांक कर देखती है तो पाती है कि ली के आसपास भारी भारी बुक्स गिर रहे हैं। तभी मियाँ के सामने वही डॉल आ जाती है। मियाँ बहुत घबरा जाती है, इसलिए वह दरवाजा तोड़कर ली के पास पहुंच जाती है। वह देखती है कि वह डॉल अब अपने आप हवा में लटकने लगी है। यह देखकर वह जोर से चीख पड़ती है। वहाँ पर जॉन भी आ जाता है। जॉन फादर को घर पर बुलाता है और सारी बातें एक्सप्लेन करता है। फादर उस डॉल को मंगवाते हैं। जॉन उनसे पूछता है कि उस डीमन और इस डॉल का क्या कनेक्शन है, जिस पर फादर उसे बताते हैं कि डीमंस कभी कभी अपना मकसद पूरा करने के लिए ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया करते हैं। फादर उनसे कहते हैं कि वे आत्मा चाहते हैं। वह यह भी कहते हैं कि जब तक कोई खुद से अपनी आत्मा दान ना कर दे तब तक वे आत्मा नहीं ले जा सकते। इस शैतान को कैसे रोका जाए ये फादर को भी नहीं पता होता है, लेकिन उन्हें लगता है कि शायद चर्च में किसी को इस बारे में जरूर पता होगा, इसलिए वह उस डॉल को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। और वह चर्च पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह डॉल को लेकर कार के बाहर निकलते हैं तो हमें दिखाया जाता है कि कार के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है। जब वो सीढ़ियों के पास पहुंचते हैं तो उन्हें एक औरत भी दिखती है। और फादर चर्च के अंदर जाने लगते हैं तो वह डॉल के साथ बाहर फेंका जाते हैं। इसके बाद उस डॉल को कोई लेकर वहां से चला जाता है। हॉस्पिटल में जॉन को फादर की इस हालत के बारे में पता चलता है। अब मियाँ के घर पर वह लेडी आ जाती है। वे लोग साथ में शॉपिंग के लिए गए हुए थे। वे लोग ली को सुलाकर बाहर बात करने के लिए आ जाते हैं। फादर को अब होश आ जाता है। वह जॉन से पूछते हैं कि वह डॉल कहाँ पर है, जिस पर जॉन उसे कहता है कि उसे तो आप ही लेकर गए थे। फादर उसे बताते हैं कि मैंने उसे देखा है, वह बहुत बेकरार है आत्मा को ले जाने के लिए। इस पर जॉन उनसे कहता है कि वह कैसे लेकर जा सकता है। आपने तो कहा था कि जब तक कोई अपनी आत्मा दान ना करे तब तक वो आत्मा नहीं ले जा सकता। ली तो अभी छोटी बच्ची है, इसलिए वह दान तो दे नहीं सकती। तभी उसे रियलाइज होता है कि फादर ली की नहीं बल्कि मियाँ की बात कर रहे हैं। जॉन मियाँ को फोन करके कहता है कि अभी कभी तुम्हें घर से बाहर निकलना होगा, लेकिन मियाँ को उसकी आवाज क्लियर नहीं सुनाई दे रही होती है। तभी मियाँ के घर के गेट पर कोई खटखटाने लगता है। मियाँ डोर होल से देखती है तो उसे लगता है कि दरवाजा खटखटाने वाले फादर है, इसलिए वह दरवाजा खोल देती है। फादर उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दे रहे होते हैं और अचानक वो जोर से चिल्लाते हैं और फिर दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। घर का सारा सामान अब हिलने लगता है। मियाँ की बेटी ली भी अब गायब हो जाती है। वह लेडी मियाँ को यहाँ से चलने के लिए कहती है, पर वह अपनी बेटी को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। और वहाँ डेविल आ जाता है और वह उस लेडी को धक्का मारकर घर के बाहर फेंक देता है। अब वहाँ पर डेविल आ जाता है और वह उस लेडी को धक्का मारकर घर के बाहर फेंक देता है। मियाँ को अब ली की रोने की आवाज आने लगती है। वह उसे ढूंढने लगती है। अभी उस डॉल से पूछती है कि तुम चाहती क्या हो। दूसरे कमरे में जाकर देखती है तो पाती है कि उस कमरे के सीलिंग पर लिखा हुआ होता है कि मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। वह उस डॉल को गुस्से में मारने लगती है। तभी उसे ली दिखती है। वह उसे गोद में उठाकर रोने लगती है। तभी उसे पता चलता है कि वह ली नहीं बल्कि एक डॉल है। अब उसे एक आवाज सुनाई देने लगती है। वह डेविल बोल रहा होता है कि मुझे तुम्हारी आत्मा चाहिए। अब जॉन भी घर पहुंच जाता है। जॉन दरवाजा तोड़कर उस लेडी के साथ घर के अंदर आ जाता है। मियाँ उस डॉल को लेकर खिड़की से कूदने वाली होती है, पर उसे ऐसा करने से जॉन रोक लेता है। वो अपनी बच्ची के लिए बहुत बेचैन होती है क्योंकि वह डेविल बिना आत्मा लिए ली को वापस नहीं देगा। इसलिए एवेलिन उस डॉल को लेकर खिड़की से बाहर कूद जाती है। अब मिया और जॉन को ली वापस मिल जाती है। अब हमें 6 महीने बाद का टाइम दिखाया जाता है, जहां जॉन और मिया चर्च में फादर से उस डॉल के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं। मिया बताती है कि उस दिन के बाद से वह डॉल उन्हें फिर कभी दिखाई नहीं थी, जिस पर फादर उन्हें बताते हैं कि शैतान कभी खत्म नहीं होते। फादर प्रे करते हैं कि जिसके पास भी वह गुड़िया हो भगवान उसे उससे लड़ने की शक्ति दे। अब हमें एक औरत को दिखाया जाता है जो कि एक डॉल शॉप में एक डॉल खरीदने आती है। वह बताती है कि उसकी बेटी एक नर्स है और वह उसके लिए ही गुड़िया खरीदने आई है। वह एनाबेल वाली डॉल खरीद लेती है। फिल्म के लास्ट में हमें बताया जाता है कि एनाबेल डॉल एड और लॉरेन वेरन के घर में शीशे के अंदर पैक है। हर महीने 2 बार एक प्रीस्ट आकर वहाँ प्रार्थना करते हैं और यह मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और कुछ सजेशन देना हो तो कमेंट करें। ऐसे मूवीज़ का एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।